10 तारीख को 2 दिन बचे हुए हैं, पर चुनावी चर्चा अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चाय की दुकान जो है, ये चाय की दुकान करीबन 20 साल पुरानी है और यहाँ पर चुनावी चर्चा का दौर 20 सालों से चलता आ रहा है। अभी 2 दिन बाकी है चुनाव के रिजल्ट आने में, पर एग्जिट पोल के नतीजे कुछ न कुछ धड़कनें बढ़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोगों की। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। क्या लग रहा है? एग्जिट पोल कल आए हैं, सभी एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि 235 से 326 तक बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी की कितनी सीट आएंगी? देखिए, पिछले कई चुनावों में आपने एग्जिट पोल देखे हुए हैं। बंगाल का भी चुनाव था, तब भी मैं देख रहा था इंडिया टीवी पे 180 सीटें दिखाई जा रही थी भाजपा की, और अंत में क्या हुआ आपने देखा। जब दिल्ली का चुनाव था तब भी आपने एग्जिट पोल देखे थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में एग्जिट पोल देखे थे। ये जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ये मीडिया के द्वारा सिर्फ भाजपा सरकार द्वारा भ्रमित करने के लिए दिखाया जाए, ताकि अधिकारी उससे भ्रमित हो और उस दिन उनका फेवर करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीटें जीतने जा रही है। किन किन मुद्दों पर ये चुनाव हुआ है? क्या लगता है कि समाजवादी सरकार अगर बनती है तो किन किन मुद्दों पे बनेगी? बीजेपी सरकार को नकारा जाएगा तो क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो है युवाओं के रोजगार का। जो इस समय बढ़ती महंगाई है, ये मुद्दे रहे हैं। पिछले 5 साल में जो भी वादे करके भाजपा सरकार आई थी, आज पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया था। जनता इनसे पूरी तरह से नाराज थी, किसान नाराज था, और इनसे नाराजगी में और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में काम किए थे, उन सारे मुद्दों को लेकर हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारे काम जनता को याद आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम नहीं किए हैं, जो वादे करके आए थे, कोई काम नहीं किया है, उनके विरोध में हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट दिया है। हमारी सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर एक बुजुर्ग नेता भी मौजूद है हमारे साथ। आप विधायक रहे हैं और आपने कई कार्यकाल देखे होंगे। 2017 में भी सपा की लहर देखी, भीड़ देखी। इस बार भी भीड़ जमा थी, 2017 से ज्यादा भीड़ थी। क्या लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो सही है? सन 22 को लेकर के चुनाव हुआ, जनता बदलाव चाहती थी। ये एग्जिट पोल जो है, इसका प्रचार मनोबल गिराने का है, पार्टी का मनोबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का काम है। इसलिए एग्जिट पोल जो है, जनता ने तय किया कि हमको हटाना है भाजपा को, तो उसने उस मुद्दे पर मतदान किया। क्यों? गांव की जनता जानवर पीड़ित थी, नौजवान रोजगार पीड़ित था, गरीब बेरोजगारी पीड़ित था, शिक्षक परेशान था, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौजवान की भर्ती नहीं हो रही थी। उसने सारे मुद्दे उठाए गए, और जो मुद्दे हमारे राष्ट्रीय ने उठाया, वो जनता को उठाया, जनता की उसको दूर करने के लिए। चाहे किसान बिजली की देने का हो, चाहे भर्ती का हो, चाहे पूरी पेंशन का हो, ये सब मुद्दों किया। इस आधार पर और भाजपा ने केवल भाषण दिया कि 15 लाख आ जाएंगे, आप खाता खोला लीजिए, आपको हम महंगा किसान की याद नहीं दुगनी कर देंगे। आज जब दुगनी किसान की लागत नहीं आ रही, किसान परेशान है, उसको बाजार में मूल्य नहीं मिल रहा, तो महंगाई हाई चल रही। और जो लोग हमारी कानून व्यवस्था में रोज बच्चों के साथ अपहरण, लड़कियों के साथ बलात्कार, हर चोरी डकैती छिपाई जा रही, लाया नहीं जा रहा। इसलिए जनता दुखी है। जनता दुखी है, पर जनता क्या बताएगी वो तो 10 तारीख बताएगी। पर कुछ लोग और मौजूद हैं, हम पूछना चाहेंगे। एग्जिट पोल के हिसाब से 325 सीटों तक बीजेपी को खींचा गया है। आपके मुताबिक पहले अखिलेश यादव 400 सीटों की बात कर रहे थे, अब 300 सीटों पे आके वो अटके हैं। 300 सीट आपके हिसाब से कितनी सीटें समाजवादी सरकार की आ रही है? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 300 के ऊपर जाएंगे, तो ये 16 आने सच है। क्योंकि 325 सीटें जो पूर्वत में बीजेपी सरकार ने जनता को दिग्भ्रमित करा करके, झूठ बोल करके, जुमलेबाजी बोल करके, 15 लाख का ट्रांसफ़र करा करके, नौकरी 2 लाख के ऊपर दे करके, हर साल 2 लाख के ऊपर नौकरियां का जो इन्होंने दिग्भ्रमित किया नौजवानों को, उस सब चीज़ों से ये हट करके इन्होंने काम किया। बेरोज़गारी फैलाई, शिक्षा के कॉलेजों को बंद करा करके लोगों को अशिक्षित करने का काम किया, किसानों की उपज का सही मूल्य नहीं दिया। इन सब चीज़ों से जो जनता परेशान हुई है, उसका आज जवाब दिया है 2022 में।
और पूर्ण बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं? क्या लग रहा है कि आपको समाजवादी पार्टी की सरकार आती है दिख रही है? लाल रंग फिर से छाएगा या भगवा रंग फिर से झंडा लहराएगा? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। चूँकि पूरे चुनाव के कैंपेन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, जो परेशानी समाज में थी उस परेशानियों को पूरा अपने मुद्दे दिए हैं जनता को। उन्होंने भाजपा के किसी भी नेता द्वारा बेरोजगार के संबंध में एक भी शब्द पूरे कैंपेन में नहीं कहा गया है। तो जनता हर तरह से भाजपा को समझ चुकी है। 3 चुनाव से जनता उत्तर प्रदेश की भाजपा को जिता रही है और इन्होंने बेरोजगारी के संबंध में एक शब्द नहीं कहा। नौजवान पूर्णतया से समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश जी के साथ है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो फिर आगे क्या भविष्य होगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी जीतेगी, सरकार बनाएगी, क्योंकि हम लोग फील्ड में गए हैं, चुनाव देखा है, फील्ड में हमने प्रचार भी किया है समाजवादी का। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिट पोल झूठा है और समाजवादी सरकार बनाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी 10 तारीख को उनके विजय तिलक लगेगा, ये हम लोगों का मानना है। धन्यवाद। बहरहाल 2017 की भीड़ भी कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रही थी समाजवादी पार्टी सरकार का, और 2022 में हम खड़े हुए हैं। 2 दिन सिर्फ बाकी है जनता के रिजल्ट का। एग्जिट पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी सरकार नहीं आ रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस चुनावी चर्चा जो ये 20 साल से चली आ रही है इस दुकान पर, वो सही साबित होती है कि नहीं। कैमरामैन अरविंद के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।